आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न स्थितियों को ध्यान देते हैं तो पाते हैं विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और पहचान में बदलाव आ जाता है। इस बदलाव को ही हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं या वातावरण में कोई लोहा पड़ा हो या भोजन को पकाते हैं तो हम देखते हैं विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप इनकी प्रकृति और पहचान क्या होती है, बदल जाती है। तो विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप किसी वस्तु के प्रकृति और पहचान में जो बदलाव आ जाता है इसे ही परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन किसे कहेंगे? परिवर्तन हम कहेंगे अगर परिस्थितियां बदल रही हों, विभिन्न परिस्थितियों के फलस्वरूप किसी भी वस्तु की पहचान और प्रकृति में जो अंतर आ जाता है इसी को हम परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन हमें दो प्रकार का पढ़ना है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल से बर्फ का बनना। अब रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसे हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे अगर मैग्नीशियम के रिबन को हम जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन सफेद चूड़ में परिवर्तित हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। जो चूड़ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। कैसे बनता है? जब मैग्नीशियम जलता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कैसे हम जानेंगे कि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है और रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तभी रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया पहचानेंगे कैसे? रासायनिक अभिक्रिया यदि किसी वस्तु की रासायनिक परिवर्तन यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होगा और रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ होता है। और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? पहचान कैसे करेंगे? यदि किसी पदार्थ का ताप बढ़ जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, कोई गैस निष्कासित हो, कोई गैस निष्कासित हो अथवा उसका रंग बदल जाए, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी प्रोसेस जो होती है वो बहुत लंबी होती है। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो उसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, अगर उसको हम संक्षिप्त रूप में लिख दें तो उसे क्या कहलाएगा? समीकरण कहेंगे।
यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना कहलाता है समीकरण। शब्द समीकरण लिखना आसान होता है। समीकरण में शब्द समीकरण लिखना सबसे आसान होता है। जैसे मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं, मैग्नीशियम का रिबन जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलता है तो किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जो लोग मिलते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, इनको कहते हैं अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक कहलाते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो जो नया पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद कहेंगे, और जो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो लगाते हैं।